दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के अपमान को लेकर के कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष का विरोध प्रदर्शन पूरे देशव्यापी स्वरूप में पहुंच गया है। इस समय जो हालात हैं कि एक तरफ तो अमित शाह को बचाने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई ये सब जानते हैं, और उस स्क्रिप्ट के मद्देनजर धक्का मुक्की होती है और मामला तो एफआईआर तक पहुंच जाता है। भारत की पार्लियामेंट्री के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि जब बहस विवाद धक्का मुक्की पहले भी होता रहा, लेकिन नौबत कभी एफआईआर की नहीं आई। ये सब चल रहा है। इसी बीच में मोहन भागवत का एक बयान आता है। दरअसल पुणे में विश्व गुरु भारत करके एक व्याख्यान माला चल रही है, उसी में मोहन भागवत ने भाषण दिया और उस भाषण में मोहन भागवत ने जो बयान किया है वो गौर करने लायक है। मोहन भागवत अचानक ये कहने लगते हैं कि भारत विश्व गुरु क्यों नहीं है, क्योंकि देश में शांति नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि राम मंदिर बन गया, वो एक आस्था का विषय था और उसको होना चाहिए था, वो हो गया, लेकिन अब हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना ये उचित नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोहन भागवत ने यही बात कही थी कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बयान के बाद ही सबसे ज्यादा मस्जिदों के सर्वे के आदेश आते हैं कोर्ट के जरिए, और फिर संभल में जो हुआ वो सबने देखा, काशी में जो हुआ वो सबने देखा, और फिर तो लाइन ही लग गई थी। शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है कुछ समय के लिए, अदरवाइज क्या होता ये हम सब जानते हैं। मोहन भागवत ने अपनी बात को आज फिर क्यों दोहराया? बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो मोहन भागवत बोले उसका मतलब है कि ठीक उल्टा होने वाला है। आरएसएस के रावण के तो 10 मुख हुआ करते थे, आरएसएस के 100 मुख हैं। आरएसएस जो बोलता है उसका वो अर्थ कतई नहीं होता है। आज जो मोहन भागवत ने बोला, और ऑब्वियस है कि इसकी चर्चा हो रही है कि देखिए मोहन भागवत ने तो बड़ी धर्मनिरपेक्ष बात कह दी साहब। तब ऐसे विनती हो रही है, और बुलडोजर किस पर चल रहा है, कानून का राज किसके लिए है, ठोको नीति किसके लिए है, वो आप जानते ही हैं। कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, कानून का इस्तेमाल दुरुपयोग सब उनके लिए, और इस समय राहुल गांधी के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी उस दर्द को एहसास कर रहे हैं जो दर्द दलितों वंचितों ने सदियों तक भोगा है। तो राहुल गांधी पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मोहन भागवत के इस उबाच के मायने क्या हैं, इस वक्तव्य के मायने क्या हैं? क्या वास्तव में ऐसा एहसास हुआ है मोहन भागवत को कि नहीं साहब, इससे देश में अशांति पैदा हो रही है, असहिष्णुता पैदा हो रही है, हिंसा पैदा हो रही है, और देश एकजुट नहीं है, रचनात्मक कोई काम नहीं हो रहा है, तो देश विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो अव्वल यह है कि विश्वगुरु नाम की कोई चीज बकवास है। पहले अच्छे दिन आएंगे, फिर विश्वगुरु भारत बनने लगा। ये सब गुमराह करने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। लेकिन खैर मान लें, अब आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी है तो उसमें विश्वगुरु भारत है, और वो विश्वगुरु भारत कैसा होगा, उसके आइडियोलॉग कौन है? उस विश्वगुरु भारत के आइडियोलॉग सावरकर हैं, गोलवलकर हैं, हेडगेवार हैं, और आगे चल करके आप चले आइए दीनदयाल उपाध्याय तक। ये सब विश्वगुरु भारत के आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं। सावरकर के क्या विचार हैं? मनुस्मृति के आधार पर समाज होना चाहिए।
आरएसएस का क्या है साहब, संविधान ये नहीं होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर वाला, मनुस्मृति के आधार पर तो संविधान बनना चाहिए। गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मोहन भागवत आरक्षण खत्म होना चाहिए। और अब तो यहां तक मामला फिर से आ गया है कि जो हिंदुत्व का पुनरुत्थानवाद है वो बेसिकली वर्ण और जाति व्यवस्था की पुनरुत्थानवाद में तब्दील हो रहा है। महिलाओं के दहलीज के भीतर और पतियों को सेवा करने के नाम पर केवल उनको खड़ा किया जा रहा है। आप तमाम बाबाओं के प्रवचन सुनिए। इस बीच में जो बड़े चर्चित बाबा हैं, पति अगर कमाते हैं तो फिर आपको क्यों कमाना है, आप चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करिए। पति अगर पीट देता है तो भगवान का प्रसाद मान करके पान करिए उसका। शराब पी करके भी आता है तो भी उसको सुधारिए, माने उनकी जिम्मेदारी फिर से उसी ढर्रे पर यह देश चलने लगा है। खास करके हिंदू धर्म और उनकी महिलाओं को फिर से गुलाम बनाने की प्रवृत्ति, जो हिंदू कोड बिली के जरिए मनुस्मृति से जो मुक्ति मिली थी, अब प्रवचनों के जरिए फिर से मनुस्मृति के समाज की तरफ, महिलाओं को दासता की तरफ धकेलने की पूरी साजिश रची जा रही है। और महिलाएं बड़े चाव से प्रवचनों को सुन रही हैं। खैर, पुरुषों के तो मजे हैं, पति परमेश्वर बनना है उनको। इधर जब आप वर्ण और जाति की बात करेंगे तो उसमें असमानता भी आएगा, फिर भेदभाव भी आएगा। आरक्षण छीन लीजिए, शिक्षण संस्थान छीन लीजिए, उनके बच्चों को अपाहिज बना दीजिए, मानसिक रूप से जो अपाहिज वो सदियों तक रहे। ये पूरी स्ट्रेटजी है। और ये जो विश्वगुरु भारत है, ये जो हिंदू राष्ट्र वाला भारत है, उसके पीछे का ये सारे विचार यही हैं। अब मैं आता हूं उस पर कि मोहन भागवत ये अचानक क्यों बोलने लगे। कुछ लोगों ने इसका विश्लेषण किया कि साहब मोहन भागवत मोदी और शाह से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने बोला ऐसा, और अब मोदी शाह मोहन भागवत को छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि यह सब बकवास है। आरएसएस और मोदी को आप अलग करके कभी भी नहीं देख सकते। बीजेपी आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कई बार ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो लगता है कि गुजरात लॉबी के अगेंस्ट आरएसएस जा रहा है। इस पूरी राजनीति की खूबी यह है और संगठनों की खूबी यह है कि आपस में मनभेद होने के बावजूद यहां मतभेद नहीं होता है, उल्टा है। और दूसरी जगहों पर आप जाइएगा तो वहां मतभेद आपको मिलेगा, मनभेद नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी आरएसएस में आपको मनभेद मिलेगा लेकिन मतभेद नहीं मिलेगा। यानी हिंदुत्व, विश्वगुरु भारत, दलितों, पिछड़ों को जाति व्यवस्था में फिर से धकेल दीजिए, महिलाओं को दास बना दीजिए, ये मत एक ही रहता है। वो पूरे वर्ण व्यवस्था की मजबूती, मनुस्मृति पूजने वाला ग्रंथ, संविधान को खत्म करना, ये मत एक रहता है। मनभेद होंगे और हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति एक तरफ, विपक्ष की राजनीति एक तरफ, दोनों में फर्क है। जैसे पटेल और नेहरू के बीच में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। अंबेडकर और नेहरू के बीच में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। वो कांग्रेस की राजनीति में आपको इस तरह के तमाम मिलेंगे। लेकिन ये जो है, तो इसलिए लोग कहे कि नहीं अमित शाह और मोदी से नाराज हैं मोहन भागवत, तो इसलिए उन्होंने बोला और अब वो ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन भागवत का बयान भी एक तरह से अमित शाह के बचाव में। अब ये बचाव में कैसे? इसका कोई लिंक नहीं है अंबेडकर से, इसका कोई लिंक अमित शाह से नहीं है, इसका कोई लिंक राहुल गांधी से नहीं है। लेकिन जो डिस्कोर्स पैदा हुआ डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने का, जो सीधा ठीकरा अमित शाह के सिर पर फूटा, और अमित शाह जिस अहंकार के साथ माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उस अहंकार को कुचलने पर आमादा है वो दलित बहुजन तबका।
और उसकी जो ताकत है अंबेडकरवाद है, जो हिंदुत्व के घटाटोप के बीच में जो अंबेडकर नाम की अंबेडकरवाद की जो ज्वाला है, जो रोशनी है, और वो रोशनी, उस रोशनी में जो एक ताकत है, और वो ताकत ये है कि अगर हम खोएंगे, हम पाएंगे क्या, हमें मिलेगा क्या अगर हमने मुंह बंद रखा और अपनी ताकत को, संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकारों को अगर हमने छोड़ा, तो हमें दास्तां मिलेगी, गुलामी मिलेगी। इसलिए किसी भी कीमत पर न तो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त किया जाएगा, और न ही संविधान को खत्म करने वालों के मंसूबों को यूं ही भुला दिया जाएगा। इसलिए वो पूरा तबका बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। ऐसे में कल जो घटनाक्रम हुआ पार्लियामेंट के बाहर, उस कैंपस में, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, लेकिन स्पीकर मालिक नहीं है, स्पीकर तो वहां मुंशी बना बैठा हुआ है। मोदी और शाह का मुंशी है, वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ओम बिरला, सीसीटीवी फुटेज गायब है, वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे? राहुल गांधी ने किस पर हमला किया, क्यों किया, कैसे किया, या किसी और ने राहुल गांधी को धक्का मारा, या कोई प्रियंका गांधी पर अटैक करना चाहता था, ये तो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो जाएगा। यहां तो नौटंकी चल रही है, सब सारंगी है और ये राजपूत हैं दोनों। एक आईसीयू भर्ती है, एक के खरोंच थी, वो धीरे धीरे इतनी बड़ी चोट में तब्दील हो गई कि पूरे उनके मस्तिष्क से लेकर के पूरे सिर का मलहम पट्टी हो गई। ये जो नौटंकी चल रही है और डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। दरअसल अंबेडकर का जो मसला है और उनके अपमान का जो मामला है, वो देशव्यापी बन गया है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक दलित संगठन आ गए हैं विरोध में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नरेंद्र मोदी ने 5-5 ट्वीट किए, और जगह जगह आपने देखा होगा शहरों में, कचहरियों में, जहां अमित शाह की फोटो पर जूते मारे जा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। पहले ये सब नहीं होता था, नहीं हुआ कभी इस बीच में। लेकिन ये दलित बहुजनों की ताकत है और ये एकजुट हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की वजह से ये जो ताकत फिर से एकजुट हो रही है, इससे बौखलाए हुए हैं मोदी और शाह। उन्हें मालूम है, लेकिन शाह का अहंकार कैसे कम हो सकता है, सब वो माफी कैसे मांग सकते हैं। और यहां तो कांग्रेस के खड़गे ने बर्खास्तगी की मांग करती है कि इस्तीफा उनका लिया जाए। अब यहां जो मामला फंसा हुआ है, उसके वजह से मोहन भागवत को कूदना पड़ा बीच में। और मोहन भागवत एक नया इशू है, तो वो पुराना, लेकिन इस बीच में एक इशू लेकर के आए हैं। और अब गोदी मीडिया पर वही चल रहा होगा। देखिए, मोहन भागवत ने तो कहा कि हर मस्जिद से आपको मंदिर नहीं देखना है, शिवलिंग नहीं तलाश करना है, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है उसकी वजह से अशांति हो रही है देश में। अब इन कमबख्तों से जरा पूछा जाए कि कौन कर रहा है। जिस गोदी मीडिया पर ये स्टोरी चलेगी, वो गोदी मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहा है। आरएसएस से लेकर के जो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन है, वो यही सब कर रहे हैं। सब कर कौन रहा है? तो ये जो ध्यान भटकाने के लिए है कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मामला कहीं डाइवर्ट हो जाए, और राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है वो एक अलग रास्ता ले ले, एक अलग नैरेटिव ले ले, और मोहन भागवत एक अलग नैरेटिव ले ले, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मामला दब जाए। इसके लिए मोहन भागवत ने ये राग छेड़ा है। लेकिन 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस होता है। 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर के, आक्रोशित होकर के मनुस्मृति का दहन किया था, और ये कहा था कि ये धर्म ग्रंथ हैं वही दलितों के गुलामी की वजह हैं। असली कारण ये है, जाति व्यवस्था को और असमानता और अन्याय को, शोषण को, अत्याचार को बनाए रखने वाले यही धर्म ग्रंथ हैं, और उसमें सर्वोपरि मनुस्मृति है। गीता के बारे में भी उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक मनुस्मृति है, लेकिन मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था बाकायदा। तो वही 25 दिसंबर आ रहा है, मनुस्मृति दहन दिवस, और उस दिन तमाम दलित संगठन, बहुजन संगठन अमित शाह का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने वाले हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। ट्विटर पर इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। अब देखना यह है कि मोहन भागवत का ये जो बयान है वो ध्यान भटका पाता है, या फिर 25 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है देश में। तो अमित शाह को ऐसे लगता है कि ये समाज बख्शने वाला नहीं है,
किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है। और अगर यही अहंकार चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब ये जो फंस गया है मामला, उससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस बहुत खुश होंगे, क्योंकि इनका नंबर नहीं आ रहा था अमित शाह की वजह से। अब अमित शाह शायद किनारे कर दिए जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना इतना आसान नहीं, कोई भी ऐरा गहरा इस तरह से कहकर के निकल जाए। देश में कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो अंबेडकर का अपमान करके निकल जाए। अंबेडकर को भी लोग बख्शने वाले नहीं हैं और कैरियर ही दांव पर लग गया अमित शाह का। अगर जल्दी माफी नहीं मांगी अमित शाह ने तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और फिर इस्तीफे के नीचे कुछ नहीं होगा। और अगर ये होगा तो फिर अमित शाह को बहुत भारी पड़ सकता है। इसी बचाव में मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने यह बयान दिया ताकि डाइवर्ट किया जाए मुद्दे को। मोहन भागवत कोई भोले भाले आदमी नहीं है और यह भी नहीं है कि साहब हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं और बीच में वो बोल देंगे तो क्यों नहीं लोग मानते हैं उनके। अगर यही है, इसलिए लगता है कि ये जो 100 मुख हैं कि एक मुख कुछ और कहता है और होता कुछ और है, असली खेल आरएसएस का यही है। इसलिए मोहन भागवत के इस बयान को अमित शाह के बचाव में और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान वाले मुद्दे को कहीं किनारे करने की एक साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।